प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आपके सामने फिर अचानक आना पड़ा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो आपसे उलझल हो जाती है और कुछ कारण ऐसे भी होता है कि शायद यूट्यूब वाला नोटिफिकेशन सही टाइम पे नहीं देता है। इस कारण भी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे कहा कि फिर से बता, तो मैं फिर से बताने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ और इस बार क्लियरली बताऊंगा और जो प्रभु ने मुझे दिखाया तो मैं वो बताऊंगा। पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा। पिता परमेश्वर तू सबसे बातें करे और आने संकट से हम सबको बचाना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मेरा जिद में बता चुका था कि और दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ और कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको। पहली बात है कि मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मुझे प्रभु ने जो पिछले कुछ दिनों पहले एक सपना दिखाया था जिसमें दिल्ली में संकट था। आपने टाइटल पढ़ा होगा, समझ के होंगे। दिल्ली में भयंकर संकट है, वो भूकंप का संकट है, वो परमेश्वर ने जो दिखाया वो बहुत भयंकर दिखाया। तो आने टाइम में आप दिल्ली में संकट देखोगे और मतलब इस साल यानी कि अक्टूबर में दिखाया है, तो अक्टूबर में ही हो सकता है, नवंबर भी, दिसंबर में, यानी कि इस साल परमेश्वर बता रहा कि इस साल से पहले पहले यानी कि अगले साल से पहले पहले वो संकट को दिखाया है प्रभु ने। देखिए भूकंप है, बहुत भयानक है और एक तरह से संकट के भविष्य। देखो भूकंप का मतलब ये होता है भूकंप आना, भूकंप का मतलब ये होता है कि संकट आना, है ना। तो दिल्ली में बहुत बड़ा संकट आप देखोगे, सुनने में भी आपको आएगा। दूसरी बात मेरे अजीजों, परमेश्वर बताया है भूकंप के बारे में। और कहीं लोग जो मसीह है, तो गैर मसीह की बात नहीं करता, वो तो जानते नहीं भविष्यवाणी क्या होती है, प्रभु का वचन क्या होता है ना। वो कुछ बोले तो कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है ना। लेकिन कई लोग मसीह ऐसे जो भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं, तू समझते, ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा बताता हूँ। आपने बताया, आपने देखा कि चीन में जब भूकंप आया था तो परमेश्वर ने 2-3 दिन पहले ही मुझे चीन के बारे में बताया था, वैसे ही हुआ। जापान के बारे में बताया था, जापान में ऐसा हुआ। कि जो भी भविष्यवाणी प्रभु कर रहा है वो बता रहा हूँ, हाँ, और आमीन के साथ पूरी हो रही है, आपकी लाइफ भी पूरी होगी। लेकिन कहीं लोग ऐसा है कि भविष्यवाणी को मजाक में लेते हैं या एक इग्नोर कर देते हैं या फिर तुच्छ समझते हैं। बाइबल हमें बताती है कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप आदर नहीं करते किसी चीज़ का तो निरादर ना करें। अगर आप भविष्यवाणी को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, ठीक है, आपका अपना प्रकाश या आपकी कुछ अलग से बातें, तो उसमें कमेंट करने से अच्छा है कि उसके निरादर या उससे नेगेटिव कमेंट करो या आप उसको तुच्छ समझो, उससे अच्छा है कि आप उसे ना देखें। मैं चाहता हूँ ये भविष्यवाणी वही देखे जो विश्वास करता है, जो आदर करता है। क्योंकि मैं कुछ वचन पढ़ूंगा और वचन हमें यही बताते। पहला वचन पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय का 20 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 20 वचन क्या कहता है? भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। देखो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, वचन में क्या लिखा? भविष्यवाणियों को, भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणियों को, चाहे कोई से भी हो, चाहे वो ब्लेसिंग की हो, संकट की हो, परेशानी की हो, कोई भी भविष्यवाणी हो रही है, कोई दर्शन दिखा रहा है, वो भी भविष्यवाणी है। उसे तुच्छ मत समझो, उसे निरादर मत करो। अगर आपको ये बता दिया है कि अब संकट आने वाला है, तो आपको ये नहीं अरे संकट आने वाला है तो उसने समझना, उसके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर वो अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया। 99 को याद करो, जब 99 पे भविष्यवाणी हुई, 40 दिन के बाद 99 लौट दिया जाएगा। उनके लोगों ने प्रायश्चित करा, पश्चाताप करा और अपने कुएं मांगते फिरे और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी। हमें और आपको यही करना है। क्या लिखा है? भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छे से पढ़े हो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से। आज बहुत लोग भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं, तू समझते हैं। जब हम भविष्यवाणी को ही तू समझ रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, तो क्या हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग आएगी? क्योंकि भविष्यवाणी कहाँ है? कोई ये बाहर का वर्ड नहीं है, ये वचन ही है, ये बाइबल ही भविष्यवाणी है। यानी कि भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी हुई है वही है। तो हम भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं, तो हम बाइबल का अपमान कर रहे हैं, उसके वचन का अपमान कर रहे हैं। देखो वचन क्या कहता है, तो मैं प्रार्थना करूँगा। वचन कहता है मत्ती 10 का 40, मत्ती 10 अध्याय का 40 वचन क्या लिखा है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के किसको बोला? जो प्रभु के दास। दास कौन? वचन जो लेके आते हैं। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर को रिसीव करते हैं। याद रखो, ब्लेसिंग आनी ही आनी है। लेकिन कुछ भविष्यवाणी जब संकट की है, उसे देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं करना कि अरे अब क्या होगा, मतलब उसके लिए क्या करना, उसे ले लिया, हाँ प्रभु तेरी ओर से ऐसा होगा, हम विश्वास करते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर संकट को भी बदल लेगा। हिजकिय्याह में जब यशायाह नबी गया था, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, उसने कुछ अपशब्द नहीं बोला, उसने प्रार्थना करी। उसे पता था कि भविष्यवाणी पूरी होगी मेरी लाइफ में, प्रार्थना करी और प्रभु ने वो इच्छा बदल दी। क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जंग ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान कर ग्रहण करे। आज कितनी भविष्यवाणी आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है, सच हो रही है।
जब बॉलीवुड की हो, संकट की हो, आपके जीवन की हो, ब्लेसिंग की हो, अक्टूबर महीने की हो, पिछले महीने की हो, पूरे साल की हो, 2021 की हो, सारी भविष्यवाणी पूरी करिए तो आपकी लाइफ की भविष्यवाणी पूरी करेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई संकट की भविष्यवाणी पूरी हो, मैं चाहता हूँ प्रभु दया कर, लेकिन प्रभु अपने इच्छा से चलता है। हम प्रार्थना करेंगे कि आने दिल्ली में संकट ना आए, परेशानी ना हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा पिता जो आपने दिया ऑनलाइन टाइमों में पिता, जो भविष्यवाणी आप करवा रहे हो, जो दिल्ली में संकट है, भूकंप का और संकट है पिता, इस संकट को तू हटाना, दया करना, दिल्ली वाले निवासियों पर दया करना, सभी लोगों पर दया करना। और जितनी भविष्यवाणी पिता तू करवाता पूरी करता है पिता, जितने लोग भविष्यवाणी को तुझ समझते, अनजाने में निरादर करते, अपमान करते, को क्षमा करना, कोई इन पर दिक्कत ना आने पाए। और जितने लोग विश्वास के साथ देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं अपनी खुद की जीवन की भविष्यवाणी, की जीवन में जो भविष्यवाणी हो चुकी है, चाहे संतान की हो, आशीष की हो, शादी की हो, नौकरी की हो, वो सारी पूरी करना, चंगाई की हो, सारी पूरी करना। और जो हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि दिल्ली में तेरा जलाल हो, तेरी महिमा हो और ये संकट को टाल देना, हम विश्वास करते हैं आप हमारी प्रार्थना का जवाब दोगे और हमें संकट से बचाओगे। इस पूरी प्रार्थना भविष्य में आप मैं सौंपता हूँ पिता। तेरा आदर करना, वचन का आदर करना तेरा आदर करने के बराबर है, और ऐसा ही है क्योंकि वचन ही आप हो पिता। इसलिए जितने भी लोग पिता आज प्रायश्चित कर रहे हैं अपने गुनाहों का, क्षमा करना, इस वचन प्रार्थना के द्वारा आशीषित करना, इस प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे, आशीषित करे। जय मसीह की।